तो माफिया अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। कल हुई कार्रवाई में अतीक के दफ्तर से हथियारों का भंडार और काली कमाई के 74 लाख कैश बरामद किए गए। सिलसिलेवार से हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। दफ्तर में यहीं पर हथियार छिपाए गए थे। ये जो जगह आप देख रहे हैं, पुलिस ने यहां पर खुदाई की और यहीं से वो हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया है कि इनपुट के आधार पर छापेमारी की गई और उसके बाद ये हथियार बरामद किए गए। दफ्तर में यहीं पर कैश मिला था। ये जो जगह आप देख पा रहे हैं, यहीं पर कैश मिला। उसके बाद पुलिस वालों ने कैश गिनने के लिए यहां पर मशीन मंगवाई और उसके बाद उस कैश को गिना गया। 74 लाख से ज्यादा का कैश यहां से बरामद किया गया है। ये दफ्तर के भीतर की हर तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके बाद विदेशी लड़कियां, ये वो स्थान है जहां पर मुजरा हुआ करता था और विदेशी लड़कियां इस दौरान यहां पर बुलाई जाती थी। ये बड़ी बात सामने आई है। तो अतीक अहमद के दफ्तर का एक हिस्सा ये भी आपने देखा। इसके अलावा यहां पर हुक्का पार्टी का दौर भी चला करता था। अतीक जब जेल में नहीं था, बाहर था, इसी दफ्तर में हुक्का पार्टी का दौर भी चला करता था। यह दफ्तर का वो हिस्सा है जहां पर हुक्का पार्टी हुआ करती थी। तो एक एक कर सारी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा स्क्रैप कारोबार में एक छत्र अतीक का राज था और उससे जुड़ी ये तमाम फाइलें आप देख पा रहे हैं। इन फाइलों को भी इसी दफ्तर से बरामद किया गया है जहां पर इनको इकट्ठा करके रखा गया था। एक दौर था जब एक छत्र राज हुआ करता था स्क्रैप के कारोबार में और उससे जुड़ी हुई ये फाइलें हैं। और अब आप देखिए, अतीक के दफ्तर में एक टॉर्चर रूम भी था। मतलब अतीक यहां पर किडनैप करके जब लोगों को लाता था, इसी जगह पर लोगों को टॉर्चर किया जाता था। इस टॉर्चर रूम का भी खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 की टीम जब दफ्तर के भीतर पहुंची तो एक एक कर ये सारी तस्वीरें सामने आई हैं। अतीक के दफ्तर में ये टॉर्चर रूम बनाया गया था। इसके अलावा यहीं पर मजार भी मिली हैं। अतीक के किसी करीबी के मजार बताई जा रही है। तो एक एक कर जब सारी तस्वीर सामने आई तो पता चला कि यहां पर मुजरा खाना है, यहां मजार है, यहां हुक्का बार है। इसके अलावा यहां पर एक टॉर्चर रूम भी है। तो कुल मिलाकर जितनी भी तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि माफिया हाई प्रोफाइल, गुनाहों की हजारों फाइल। माफिया ने दफ्तर में क्यों बनाया था टॉर्चर रूम? डॉन के दरबार में कौन बुलाता था विदेशी लड़कियां? माफिया पर बड़ी कार्रवाई, विपक्ष को रास नहीं आई। शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। अतीक के आतंक का रहस्य लोक, सबसे बड़ा पर्दाफाश। प्रयागराज यानी पुराने इलाहाबाद में अतीक अहमद का दबदबा था। अतीक अहमद का यह चुनावी कार्यालय है जिसे हम दिखा रहे हैं और इसी चुनावी कार्यालय से, अतीक अहमद के चुनावी कार्यालय से 74 लाख कैश और 10 असलहे बरामद हुए हैं, 112 कारतूस बरामद हुए। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निर्दोष न फंसे, ये ध्यान अधिकारी और सरकार दोनों को रखना चाहिए। अगर वहाँ मिल रहे हैं तो रखे होंगे तभी मिल रहे हैं। जो मिला है वही अब उस पर टीम जांच कर रही है, तो मिला है तो स्वाभाविक मिला होगा। माफिया हाई प्रोफाइल, गुनाहों की हजारों फाइल। जब्तीकरण की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट में तथा ध्वस्तीकरण या इनके द्वारा जो अवैध कब्जे से जो भूमि अवमुक्त कराई गई है, उसकी कुल धनराशि 2,827 करोड़ 62 लाख के करीब है। माफिया ने दफ्तर में क्यों बनाया था टॉर्चर रूम? है कि यहाँ पर वो टॉर्चर रूम भी है जिस टॉर्चर रूम में 2006 में उमेश पाल को अपहृत कर लाया गया था और उस कमरे को हम दिखा रहे हैं। आप साफ तौर पर देखिए कि ये वो कमरा है कि जिस कमरे में यहाँ पर उमेश पाल को लाया गया था। बताते हैं कि इसी कमरे में उमेश पाल को रखा गया था और यहाँ पर टॉर्चर किया गया था 2006 में। डॉन के दरबार में कौन बुलाता था विदेशी लड़कियां? आप देखिए किस तरह से यहाँ पर गद्दियां बनाई गई हैं और यहाँ पर अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ यहाँ पर अय्याशी करते थे। बताए तो यहाँ तक जाता है कि यहाँ पर विदेशी लड़कियों को भी बुलाया जाता था। माफिया पर बड़ी कार्रवाई, विपक्ष को रास नहीं आई। पिछली सरकारों में इन्हें इस कदर संरक्षण प्राप्त था कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। ये हत्याओं पे हत्या करते थे, अपहरण पे अपहरण और फिरौती पर फिरौती करते थे, लेकिन पुलिस हाथ बांधे खड़ी रहती थी। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है,
इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। 25 दिन बीत चुके हैं लेकिन हत्यारे पकड़े नहीं गए। आज भी प्रयागराज से हत्यारों का, पैसों का जखीरा बरामद हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडे और माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गुंडे और माफियाओं पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए बिना भेदभाव के। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनीष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। साजन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप बीएसपी नेता हैं। प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पूर्व आईपीएस हैं। सूर्या मैथिली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजेश चौधरी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। अतीक के दफ्तर के भीतर टॉर्चर रूम का होना, मुजरा खाना होना, कैश का मिलना, इतने हथियारों का मिलना, मकसद क्या था उसका? देखिए, कोई भी अतीक एक दिन में अतीक नहीं बन जाता। उसके पीछे राजनीतिक संरक्षण होता है, उसके पीछे सरकार खड़ी रही है बहुत लंबे समय तक, और उसी का परिणाम है कि इन्होंने कहां कहां छुपा करके इस तरह की बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, इस तरह के तहखाने बनाए हुए हैं, इस तरह के स्थान बनाए हुए हैं। पर उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से समर्पित होकर के इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और बहुत जल्दी और भी इस तरह के स्थान आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तैसे तैसे सारी चीजें आपके सामने खुलती हुई चली आ रही हैं। और ये अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आपने ही तो खड़ा किया उसको, माफिया ने कहकर के समाजवादी पार्टी का नेता कहेंगे तो और अच्छा लगेगा जनता को। आपकी पार्टी का तो नेता था, आपने ही तो उसको खड़ा किया, आपने ही तो पुष्पित पल्लवित किया, आपके ही द्वारा तो संरक्षण दिया गया, आपके द्वारा ही खाद पानी दे करके उसे इतना बड़ा माफिया बनाया गया। पर योगी जी की सरकार एक एक को तहस नहस करके चैन से बैठेगी। मनीष सिंह जी, अतीक को अतीक समाजवादी पार्टी ने बताया, और साथ ही अतीक ने जो यहां पर अपना दरबार सजाया, अतीक ने यहां पर जो टॉर्चर रूम बनाया, अतीक ने जो मुजरा खाना बनाया, अतीक ये सब कुछ इसलिए कर पाया क्योंकि अतीक को समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट दिया और ये सब करने की परमिशन दी। अमित जी, थोड़ा सा समय आप दीजिएगा, क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी पर इल्जाम लगाया है तो हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हम इस पर जवाब दें। अतीक अहमद पर जब 24 तारीख को पाल जी पर जानलेवा हमला होता है और उस दिन उत्तर प्रदेश की सरकार के तरफ से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बजट पेश किया जा रहा था। बजट के समय सुरेश खन्ना जी विधानसभा में जा रहे थे और पूजा पाठ करने के बाद से वो विधानसभा में जा रहे थे और उनके हाथ में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी का वो एक बरस की एक पूरी योजना थी, और उन्होंने जो दस्तावेज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पेश करने के लिए जब वो गए और उन्होंने जब पेश किया, और उसी के समय वो एक तरफ सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बजट पेश कर रहे थे, दूसरी तरफ इलाहाबाद में तड़ातड़ गोलियां चल रही थी। और सबसे पहला सवाल समाजवादी पार्टी ने उठाया उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर। अतीक अहमद या जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं, समाजवादी पार्टी ने तुरंत कहा कि उमेश पाल की जो घटना हुई है, उमेश पाल की जो हत्या की गई है, यह बहुत ही मर्माहत करने वाली है। और एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कार्रवाई चल रही हो, और ऐसी परिस्थिति में अगर अपराधियों के ऊपर थोड़ा सा भी लगाम नहीं है, अपराधियों के मन में थोड़ा भी सरकार को लेकर के डर और भय नहीं है, और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, यह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। आपको समाजवादी पार्टी ने सबसे अच्छा है, आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर मैं आपको टोक रहा हूं। यही सब कुछ 2005 में भी चल रहा था। आपकी सरकार थी, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, और उसी प्रयागराज में जहां पर उमेश पाल की हत्या हुई है, राजू पाल की हत्या हुई थी और सड़कों पर ऐसे ही ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी, तब कानून का राज था। अमित जी, इन्हीं सब परिस्थितियों को भांपने के बाद से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 2012 में यह निर्णय किया, यह फैसला किया, जब बसपा की सरकार थी और सीएमओ की हत्या जेल के अंदर कर दी गई थी और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब था, तो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने इस तकलीफ को महसूस किया कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था का राज नहीं है, तो उन्होंने डायल 100 एक विश्व स्तरीय योजना लेकर के आए। उन्होंने 10-90 जैसी विश्व स्तरीय योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए लेकर के आए। हमारे नेता ने जीपीएस सिस्टम लगा हुआ एक इनोवा
प्रकार की एक ऐसी व्यवस्था उन्होंने खड़ा की कि जिससे अपराधी चाहे जितनी भी महंगी गाड़ियों से चले, अगर हमारे पुलिस महकमे के पास महंगी और व्यवस्थित गाड़ियां नहीं रहेंगी, जीपीएस सिस्टम लगी हुई बेहतरीन गाड़ियां नहीं रहेंगी, तो हम उनका मुकाबला और उनका पीछा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपके नेता ने 2014 में अतीक अहमद को श्रावस्ती से लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया था। आपके नेता ने अतीक अहमद को 2014 में श्रावस्ती से लोकसभा का चुनाव लड़वा दिया था, और 2005 में जिस अतीक एंड फैमिली पर राजूपाल की हत्या का आरोप लगा, 2012 से 2017 तक जब आपकी सरकार रही तो आपने क्या किया? आज जो पुलिस अतीक के टॉर्चर रूम तक पहुंची है, वही पुलिस 2012 से 2017 तक क्यों नहीं पहुंच पाई? जिस सवाल को आप पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिएगा। राजेश चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे, इनसे पूछिएगा। हमारे नेता ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा कि आप 100 अपराधियों की सूची जारी करिए, टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी करिए। निकल गए ना, नेता ने कहा है उत्तर प्रदेश, आप बच के निकल गए। एक सेकंड में आऊंगा, सूर्या मैत्री जी आऊंगा। मनीष जी आप बचकर निकल गए। मैं कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं ना कि अखिलेश यादव जी ने डायल 100 दिया, 1090 दिया, पुलिस को गाड़ी दी, वैन दिया। अखिलेश यादव ने ही तो अतीक अहमद को 2014 में टिकट भी दिया ना श्रावस्ती से। और सवाल यही है कि 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की पुलिस अतीक अहमद के टॉर्चर रूम तक क्यों नहीं पहुंच पाई? बस आप इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि लोकसभा क्षेत्र जो बनारस का है, वहां से आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ते हैं। उसी भी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक ब्रजेश सिंह माफिया है, उसी वहीं से एमएलसी चुन करके आए हैं। क्या कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने? कुछ किया क्या? मतलब ये आपका जवाब है कि उनका दामन दागदार है, हमारा भी दागदार है, तो क्या हो गया? ये कह रहे हैं ना आप। मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, आज जो पुलिस अतीक अहमद के टॉर्चर रूम तक पहुंची है, के क्षेत्र में एक माफिया एमएलसी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको चुनाव लड़ा है। आपने क्या लगातार बोलने से मैं अपना सवाल नहीं बदल दूंगा। मेरा सवाल अब भी वही है, यही पुलिस तो थी ना सर, 2012 से 2017 तक अतीक के टॉर्चर रूम तक क्यों नहीं पहुंच पाई? जवाब है आपके पास? अरे अमित जी इतनी बड़ी घटना है। अमित जी 1 मिनट का समय दीजिएगा, आपके सवाल का जवाब तब से आपको ही तो समय दिया है, उसके बावजूद आप सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब नहीं दे पा रहे। अभी परसों 20 तारीख को हापुड़ के एसपी थे अभिषेक वर्मा जी, एक अपराधी ने सहारा बरेली से फोन किया और कहा कि 10 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो आपके परिवार की जान ले लेंगे। एसपी साहब को फोन करने की जरूरत उत्तर प्रदेश का जो कानून का राज है, एसपी को फोन करके आपकी परेशानी समझ रहा हूं। पूरी राम कहानी आप बता देंगे, लेकिन आप सवाल का जवाब नहीं देंगे। मैं जवाब दे रहा हूं। आपकी पुलिस उस वक्त मंत्री जी की भैंस ढूंढ रही थी, इस वजह से नहीं पहुंच पाई थी अतीक अहमद के टॉर्चर रूम तक। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। साजन सिंह जी देखिए, अतीक अहमद एक दिन में तो अतीक अहमद बन नहीं गया, जो बात यहां पर राजेश चौधरी जी कह रहे हैं। 89 में जब उसने चांद बाबा की हत्या की, तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तब से उसके बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान बीएसपी की भी कई बार सरकार बनी। अतीक अहमद बनता चला गया, माफिया अतीक अहमद बनता चला गया। इतना बड़ा उसने साम्राज्य खड़ा कर लिया कि अपना एक टॉर्चर रूम भी बना लिया, और न सरकार को खबर हुई थी न पुलिस को खबर हुई थी। कैसे हो पाया सब कुछ? जी, भारतीय जनता पार्टी की 6 साल से सरकार है प्रदेश में, और अपने नाकामियों को छिपाने के लिए पिछली सरकारों पे तहमत डोलने की इनकी आदत है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। 6 साल से आपकी सरकार, आपके नाक के नीचे 3 निर्दोष आदमी की दुर्दांत हत्या होती है, ब्रॉड डे लाइट में, दिन के दोपहरी में, सूरज की किरणों के साथ, और आप अभी तक एक शूटर को पकड़ नहीं पाए। कि इंस्टॉलमेंट में जो आप चीजें निकाल रहे हैं, आज उसका घर ढा दिया, आज उसके घर पे बुलडोजर चला दिया, आज टॉर्चर रूम मिला। कि इंस्टॉलमेंट में आप जनता को समझाना क्या चाहते हैं? अरे 5 अपराधी पकड़े नहीं गए। अपराधियों की जरूरत तो देखिए कि दिन के उजाले में 3 निर्दोषों की हत्या हो गई साहब, आपको पता नहीं चला? इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं है, कानून व्यवस्था का फेल्योर नहीं है, ये आप मान नहीं रहे हैं। आप टॉर्चर रूम पकड़ा करके, टॉर्चर रूम को मिल करके आप कब तक अपनी पीठ को थपथपाते रहिएगा? कानून व्यवस्था के फेल पर मानिए कि कानून व्यवस्था के फेल पर सरकार फेल है। जिस पे आप दावे, जिस बहादुर विश्वास के साथ आपको जनता ने सत्ता सौंपी थी, आप मानिए कि आप खड़े नहीं उतरे हैं। आप उस पर कानून व्यवस्था चरमराती हुई कानून व्यवस्था प्रदेश की जो है, जो हाल है। मैं आपके इन सारे आरोपों का जवाब ले लूंगा राजेश जी से, लेकिन आप एक सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब दे दीजिए। जब आपकी सरकार, सर आगे आपका सवाल मैंने उधर टॉस कर दिया, मैं जवाब ले लूंगा। आपका सवाल आ गया, मैंने टॉस कर दिया, मैं जवाब ले लूंगा। आप ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था खराब है ना?
जब 2007 से 2012 तक बीएसपी की सरकार थी, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, कानून व्यवस्था ठीक थी आपके हिसाब से? सर सवाल कंप्लीट होने दीजिए, आपको जवाब देने में सहूलियत होगी। साजन जी सवाल कंप्लीट होने देंगे तो जवाब देने में सहूलियत होगी। 2007 से 2012 तक जब बीएसपी की सरकार थी, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तब इसी अतीक के साम्राज्य को आपने ध्वस्त क्यों नहीं कर दिया? आपके हिसाब से कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी ना? राजू पाल के गुनहगार कैसे फलते फूलते रहे, कैसे अपराध का साम्राज्य खड़ा करते रहे, वो भी आपको बताना होगा ना। अरे हमारी सरकार में तो मंत्री भी पकड़े जाते थे, संतरी भी पकड़े जाते थे। 2 मंत्रियों को हमारी सरकार में पकड़ करके जेल में डाला बहन जी ने, और हमारी सरकार बेंचमार्क है कानून। आपके विधायक के हत्यारे नहीं पकड़े गए आपसे? लॉ एंड ऑर्डर के मंत्री मंत्री संतरी सब पकड़ लिया आपने, आपके विधायक के हत्यारे नहीं पकड़े गए आपसे? मैं यही तो सवाल कर रहा हूं ना। अतीक अहमद एक दिन में नहीं बन गया साहब, और आज अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को अगर बीएसपी में आपने शामिल किया है ना, तो ये बताता है कि अतीक अहमद कैसे बन गया, क्योंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं से राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा। सूर्या मैत्री जी धन्यवाद। शुक्ला जी आ गई, साजन जी आपकी बात आ गई, मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन पहले सूर्या मैत्री जी किसी न्यायालय में मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए अमित जी। बस पूर्ण करिए बात, मैं आऊंगा फिर से आऊंगा आपके पास। सूर्या मैत्री धन्यवाद। शुक्ला जी पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अभी बसपा के जो नेता है वो भी पूछ रहे थे, और समाजवादी पार्टी के जो है प्रवक्ता वो भी पूछ रहे थे, 6 साल में क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने माननीय योगी जी के राज में। तो मैं बता देना चाहता हूं, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा भारत सुने कि 2398 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति इनकी ध्वस्त कर दी गई, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया, और साथ ही साथ जो 13 बीघा जमीन पे बुलडोजर चलाया था, उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मकान दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, 1989 के अंदर यूपी की इलाहाबाद वेस्ट से पहली बार माननीय विधायक किसने बनाया था? अतीक अहमद को। उसके बाद 91, 93, 96, 2002 में किसने बनाया था माननीय विधायक अतीक अहमद को? 1996 में साइकिल के सिंबल से एमएलए किसने बनाया था अतीक अहमद को? 2004 में फूलपुर से एमपी किसने बनाया था अतीक अहमद को? मैं पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हो कि कार्रवाई नहीं होती, लगातार अपराधी कांप रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप ही का पाला हुआ मुख्तार अंसारी रोपड़ की जेल में 22 बीमारियों से ग्रसित था। जब वो उत्तर प्रदेश आया, बांदा की जेल में मनीष जी जवाब आपको ही देना है, पैदल चला गया अंदर। यह है उत्तर प्रदेश में कानून का राज। अपराधी थर थर कांप रहे हैं, या तो प्रदेश छोड़ दिया उन्होंने या जेलों में चले गए हैं। और कोई अपराधी यदि उत्तर प्रदेश में है तो वो अपराध भूल चुका है। ठीक है सूर्या जी, जवाब ले लेते हैं इसी पॉइंट पर, जवाब ले लेते हैं। मैं प्रेम प्रकाश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मनीष जी, उसके बाद साजन जी। हाँ जी, अमित जी आपने एक राजनीतिक विश्लेषक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठा रखा है, इसके लिए आपको शुभकामनाएं और मुबारकबाद। जो इन्होंने सवाल खड़ा किया है कि समाजवादी पार्टी के अतीक अहमद ने फला समय में चुनाव करके एमपी बने, मैं पूछना चाहता हूं कि 6 बार के योगी आदित्यनाथ सांसद रहे, 6 बार के सांसद रहे योगी आदित्यनाथ जी, 17 मुकदमे उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। कोई राजनीतिक आंदोलन कभी उन्होंने नहा कराने वाले मुलायम सिंह यादव हैं। उत्तर प्रदेश इस बात के भागने वाले मुलायम सिंह यादव ऐसा डिबेट कराना हो तो करा लीजिए, ऐसा डिबेट कराना हो तो करा लीजिए। शर्म करो। नहीं सूर्या मैथिली जी, आपका सवाल आ गया, जवाब ले लेते हैं। मनीष जी, बार बार आप लोग ये बात कहते रहते हैं, अगर आपके पास इतने सबूत हैं तो आप जाइए न्यायालय के पास ना, वहां जाकर कहिए कि मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर के मुकदमे हटा लिए हैं। बार बार आप लोग चैनल पर आते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, आप जाइए ना कोर्ट का दरवाजा खुला है ना। अमित जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। न्यायालय में हम जाते और जरूर न्यायालय में हम गुहार लगाते, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस परिस्थिति को भांप लिया था, और उन्होंने सरकार में बैठते ही उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य से कहा कि हमारे ऊपर 18 मुकदमे दर्ज हैं और मेरे ऊपर 17 मुकदमे दर्ज हैं, और हम दोनों के ऊपर किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हुए मनीष जी, सबके मुकदमे आपने गिना दिए, सबके मुकदमे आपने गिना दिए, आप ये नहीं बता पाए कि अतीक अहमद के ऊपर जब इतने मुकदमे थे तो अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से विधायक कैसे बन गया। और देखिए, रही बात मुकदमों की ना, आज आपके एक विधायक इरफान सोलंकी जेल में, आजम खान जेल में, उनकी पूरी फैमिली की क्या स्थिति आपको पता ही है, मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी, इन नामों को क्यों भूल जाते हैं?
जो आपकी सरकार में फले फूले हैं? साजन जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा प्रेम प्रकाश जी के पास। नहीं, तथाकथित राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि जो अपराधी है वो थर-थर कांप रहे हैं। उस थरथराते हुए हाथों से गोली छूट गया, गोली छूट गया, 3 निर्दोष आदमी मर गए। अरे जब आदमी की मौत होती है ना साहब, जब आदमी राजेश जी आ रहा हूँ आपके पास, राजेश जी आ रहा हूँ, ऐसे 1 to 1 करेंगे सर तो बात नहीं बनेगी। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, इंस्टॉलमेंट में चीजों को निकाल करके प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं। जब आपके विधायक की हत्या हुई, आपकी सरकार थी, आपने क्या कार्रवाई की? आपने चार्जशीट कैसे दाखिल की? और आप अपनी फिर थकवा रहे हैं। फोटो शूट अप मत करिए। और बुनियादी समस्या जो आज प्रदेश में आपने भी तो अतीक अहमद को कोई बात नहीं हो रही है, इसीलिए बुनियादी समस्या नहीं, ऐसी किसी की बात नहीं आ रही। सूर्या मैथिली जी होल्ड करिए, सूर्या मैथिली जी होल्ड करिए। साजन सिंह तर्क वाली बात करिए जो लोगों को डाइजेस्ट हो जाए। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं सर, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपके विधायक की हत्या का जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा, उनकी फैमिली आज बीएसपी में क्या कर रही है? आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे। आप ऊधपुर महमूदपुर सब गिना दे रहे हैं। ठीक है, प्रेम प्रकाश जी को मैं चर्चा मिलाऊंगा। प्रेम प्रकाश जी, कोई भी अपराधी एक दिन में तो अपराधी बन नहीं जाता ना, वो एक दिन में अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है। सवाल ये हो गया। साजन जी, आपका जवाब आ गया, और अभी भी आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं जो लोग जानना चाहते हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि शाइस्ता परवीन बीएसपी में क्या कर रही हैं? वो शाइस्ता परवीन जो अतीक की पत्नी और अतीक पर आरोप है आपके विधायक की हत्या का। होल्ड करिए बात, साजन सिंह ऑडियो डाउन करिए। प्रेम प्रकाश जी, सवाल वही है कि एक दिन में तो कोई अपराधी बन नहीं जाता, साम्राज्य खड़ा नहीं कर लेता। ये साम्राज्य खड़ा क्यों करने दिया जाता है? क्या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहता है? इस वजह से पुलिस कुछ कर नहीं पाती। जो पुलिस आज अतीक के साम्राज्य को ढहा रही है, जो टॉर्चर रूम की तस्वीर दिखा रही है, जो असलहों को बरामद कर रही है, कैश बरामद कर रही है, पूर्ववर्ती सरकारों में यही पुलिस ये काम क्यों नहीं कर पाई? देखिए, जो अभी तक का मैं डिस्कशन सुन रहा था, पॉलिटिकल स्थिति कुछ भी हो सकती है, पॉलिटिशियंस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि जो माफिया जिस प्रकार से बनाया जाता है उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट रहती है। और अतीक अहमद का जो इंटर स्टेट गैंग तैयार हुआ, जिसका IS 227 नंबर है, इसमें 100 से ज्यादा एक्टिव क्रिमिनल्स रहे। सभी पर कार्रवाई 2017 के बाद बड़ी तेजी से कार्रवाई की गई, लेकिन उससे पहले काफी सारे ऐसे वाकये भी आए, कई सारे इन्होंने घटनाएं की, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। कार्रवाई ना होने का कारण सभी को पता है। अतीक अहमद एक ऐसा क्रिमिनल था कि जिसके घर पर बैठकर वहां पर थाना अध्यक्षों की, CO की, और यहाँ तक कि वहां के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी भी पोस्टिंग उसके घर पर बैठकर होती थी। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आदमी इतना बड़ा पावरफुल हो जाता है, पॉलिटिक्स है, उसके पास इतनी बड़ी ज्यादा जमीनें, इतने सारे शूटर्स लोग, तो वहां एक आप देखेंगे कि प्रयागराज में काफी हद तक उसका आतंक था। उसका भाई अरशद, जब मैंने वहां ज्वाइन किया तब तक गिरफ्तार भी नहीं हुआ था, वो लगातार फरार चल रहा था। जेल में रहकर उसकी संतानें पैदा हो गई। तो इसी तरह के इतने बड़े बड़े कारनामे उनके द्वारा किए गए, उसके बाद भी कोई छू नहीं पा रहा था। लेकिन उसके बाद जो सख्ती की गई, इनकी जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट किए गए, इनके साथियों को जेल भेजा गया, और आज उसकी परिणति ये हुई कि ये सभी जो इनका गैंग है वो पूरा अकाउंट फॉर किया जा रहा है, और इनके जो बाकी चीजें हैं, जो प्रॉपर्टी है, और ये नए नए कारनामे अभी मैं देख रहा हूँ, विदेशी लड़कियों को लाया जाना, टॉर्चर रूम वगैरह की बात, इसीलिए तो ये सब ढाए गए। इनका जितना साम्राज्य है वो ढाया जा चुका है, लेकिन फिर भी कुछ स्प्लिंटर्स बचे हुए हैं, क्योंकि बिना उसके एविडेंस के पुलिस जल्दी कार्रवाई करती नहीं है। ठीक है, इसके जितने भी गुर्गे हैं उनके ऊपर लगातार निगाह रखी गई, लेकिन ये कुछ ऐसे नए नए क्रिमिनल्स आते रहते हैं जो पहले उनकी कोई पूर्ववर्ती इतिहास नहीं रहता। महिलाओं पे अक्सर चेक नहीं किया जाता। यही शाइस्ता कई बार हमारे कार्यालय में भी आई, इन्होंने गुहार लगाई कि साहब मेरे बेटों के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, हमें फंसाया जा रहा है। और जब इन्होंने एक पार्टी का वहां पर सम्मेलन हुआ, उसमें मेरे खिलाफ बड़ा सारा अनर्गल प्रलाप लगाया कि हमारे जो है ADG यहाँ के, ये हमारे खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, गलत कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके बाद में इन्होंने, ताकि सभी डिफेंसिव हो जाएं, जो अधिकारी हैं वो इनके ऊपर कार्रवाई ना कर पाए, लेकिन कार्रवाई लगातार चलती रही। जब ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, तब इन्होंने इस तरह की एक प्लानिंग की, और मैं देख रहा हूं कि ये प्लानिंग जो इन्होंने की है बड़े स्तर पर की है, जिससे साफ पता चल रहा है कि ये इतना सारा कैश, इतने सारे असले ये जुटाए जाने, और असले तो इनके पास में पहले से भी इन क्रिमिनल्स के पास रहे हैं,
लेकिन लगातार कार्रवाई इसलिए इनको जब कभी ये जेल में, जैसे गुजरात जेल में चला गया हो और इसको अशरफ को वहां पर भेजा गया, उनके इंटरोगेशन में भी ये काफी सारी बातें आई, लेकिन ये बड़े हार्ड एंड क्रिमिनल हैं, जल्दी से टूटते नहीं है। फिर इनके जो काफी सारे जो गैंग मेंबर्स हैं उनको पकड़ा गया। बहुत मोटी चमड़ी। और जो आपने कहा कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और उन्हीं के सानिध्य में फलते फूलते रहते हैं, इस वजह से इनको पता है कि अगर कहीं से भी नकेल कसी जाएगी तो कोई ना कोई तो है मुझे बचाने वाला। राजेश चौधरी जी, जो सवाल मनीष सिंह की तरफ से पूछा गया और साजन सिंह की तरफ से, उनका यह कहना है कि 25 दिन हो गए हत्याकांड को, शूटर्स कहां हैं? ठीक है, आप घर तोड़ रहे हैं, आप छापेमारी कर रहे हैं, दफ्तर की खुदाई कर रहे हैं, हथियार बरामद कर रहे हैं, कैश बरामद कर रहे हैं, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन शूटर्स कहां हैं? देखिए, सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें कई इस केस में शामिल लोग पुलिस के साथ एनकाउंटर में भी मारे गए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये इनका संरक्षण नहीं था। मैं एक दिन सोशल मीडिया में फोटो देख रहा था, मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अतीक अहमद के घर जाते हैं, सोफा पे बैठे हुए और उसके कुत्ते से हाथ मिलाने का काम कर रहे हैं। साहब, आप क्या मैसेज दे रहे हो? आपका वो विधायक है पर है तो अपराधी, आप उसके कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं मुख्यमंत्री होकर के। और प्रेम प्रकाश जी बहुत अच्छे अधिकारी रहे हैं और इन्होंने अपराधियों का बहुत सर्वनाश किया अपने कार्यकाल में, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बिना राजनीतिक संरक्षण के अतीक अहमद नहीं बन सकता था। लगातार उसको टिकट देते गए और बसपा के यहाँ तो प्रवचन कर रहे थे। इन्होंने कौन सा उसको संरक्षण नहीं दिया है? जब मायावती की सरकार आ गई तो उधर चले जाते थे। केवल 2017 में योगी जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद इनके नेक्सस को तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। और आप देखिएगा, बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगी, किसी भी दिन ये जो अपराधी शूटर आज आपको दिख रहा है फायरिंग करते हुए वीडियो में, वो अपने सही स्थान पर पहुंचे। ठीक है, मनीष जी इस बात का जवाब दीजिए। यहाँ राजेश चौधरी का कहना है कि जिस अतीक अहमद को ये पता है कि देश का मुखिया मेरे कुत्ते से हाथ मिला रहा है तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा? राजेश जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और उनसे ऐसे ही झूठे प्रवचन की उम्मीद भी हम लोग करते हैं। झूठे प्रवचन नहीं है, झूठे प्रवचन नहीं है। 10 बार उनके घर गए। अमित जी 1301 बुलडोजर की घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में हुई, जिसमें 1285 ऐसी घटनाएं हैं बुलडोजर की जो पूरी तरह से झूठी हैं, मनगढ़ंत है और फेक है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक विरोधियों को, सामाजिक जो विरोधी है भारतीय जनता पार्टी की नजर में, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए और उनको जमींदोज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है। योगी आदित्यनाथ जी अगर बहुत ही कानून व्यवस्था की हिमायती है और कानून को मानने वाले अगर मुख्यमंत्री हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि मणिलाल पाटीदार एक महोबा के आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने एक महोबा के व्यापारी को डराया, धमकाया और उससे फिरौती मांगी, और जब उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए तो मणिलाल पाटीदार को उत्तर प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। वो दिखाई नहीं दिया मणिलाल पाटीदार की कहां घूमते रहते हैं सर, सीधा से सवाल पूछ रहा था, उसका जवाब आप दे नहीं पाते। पहले आप बताइए, आप प्रयागराज कभी गए हैं नहीं? मनीष सिंह आप कभी प्रयागराज गए हैं नहीं? मनीष सिंह 2017 से पहले आप कभी प्रयागराज गए हैं नहीं? अरे अमित जी जरा सुन लीजिए। अमित जी आप विषय को भी गजब हाल है। अरे मैं विषय पर ही हूं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, 2017 से पहले कभी प्रयागराज गए थे या नहीं? संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी ने क्यों को इतना संरक्षण दिया? कभी एक बार जगह है प्रयागराज, जो जगह है उसी में 2017 के पहले विश्व का सबसे खूबसूरत कुंभ का मेला हमारे नेता श्री अखिलेश। आपने जवाब नहीं दिया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे सवाल क्यों किया था। मैं उसी प्रयागराज से हूं सर, मनीष जी मैं उसी प्रयागराज से हूं और 2017 से पहले प्रयागराज में अतीक के आतंक की कहानी मुझे आपसे नहीं सुननी है। 2017 से पहले मुझे अतीक के आतंक और उसके साम्राज्य की कहानी किसी और से नहीं सुननी है, आपसे और साजन सिंह से नहीं सुननी है। मैंने अतीक के आतंक को बहुत करीब से देखा है और साजन सिंह जिनके विधायक को सड़क पर दौड़ाकर गोलियों से भून दिया गया, आज आरोपी की पत्नी उनकी पार्टी में है, उनके पास भी जवाब नहीं है। वो भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि उनकी पत्नी उनकी पार्टी में क्या कर रही है। बस इसीलिए तो कहा जा रहा है ना अतीक। देखिए, कुतर्क करने से गलत सही नहीं हो जाएगा ना मनीष सिंह। आप ये नहीं बताएंगे कि 2017 से पहले अतीक क्या था? आप हैं अतीक 89 से अतीक कैसे बना है उसकी एक यात्रा रही है सर, और कई बार आपकी सरकार रही है, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे। अतीक एक रात में माफिया अतीक नहीं बन गया। ये बात आप लोगों को मत बताइए, खासतौर से प्रयागराज के लोगों को जो जानते हैं कि अतीक को किसने पाला पोसा, किसने उसको खाद पानी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी है, आप बने रहे हमारे साथ।
आप देख रहे